दोस्तों एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, टेक मास्टर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आप ये जो वीडियो क्लास देख रहे हैं, ये वीडियो क्लास हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 16 नंबर की वीडियो क्लास है, क्लास नंबर 16। और आज की क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ही अहम और स्पेशल कंसेप्ट आप सीखने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने अभी से पहले बहुत सारे आपको टॉपिक दिखाए, कई सारे फंक्शंस हमने स्टडी किए, डेटा एंट्री वर्क करके देखा हमने। आज हम लोग डेटा एंट्री के साथ एक स्पेशल जो फंक्शन होता है जो बाउंड कराता है, या आप ये कहिए कि हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो शीट के ऊपर डेटा हम लोग एंट्री करते हैं वो डेटा सही एंटर हो, हमारा हम लोग वैलिड डेटा ही एंटर कर पाएं, उस चीज के लिए या उस कंसेप्ट को बाउंड करने के लिए कि यूजर से कभी गलत एंट्री ना हो, एक पर्टिकुलर वैलिडेशन के अकॉर्डिंग डेटा एंटर हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर। यानी कि यूजर से जो डेटा इनपुट हो रहा है जाने अनजाने में, या जो डेटा एंट्री करने वाला जो यूजर है उसके थ्रू किसी भी तरह की एरर्स ना हो, तो डेटा एंट्री करने वाले व्यक्ति को स्पेशल कमांड के थ्रू बाउंड किया जा सकता है कि यूजर से जो टाइपिंग मिस्टेक है डेटा एंट्री की वो ना हो। तो उस तरह की प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमें एक स्पेशल टूल दिया है जिसे हम लोग डेटा वैलिडेशन के नाम से जानते हैं। डेटा वैलिडेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो कमांड्स ग्रुप के अकॉर्डिंग देखें तो वो हम लोग पहुंच जाते हैं डेटा रिबन के अंदर, वहां पे हमें मिल जाता है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं दोस्तों, और किस तरह से यूजर अपने डेटा एंट्री को बाउंड कर सकता है, किस तरह से वैलिडेशन क्राइटेरिया लगा सकता है ताकि हम लोग सही एंट्री ही कर पाएं। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को आप बहुत ध्यान से स्टडी करिएगा, क्योंकि डेटा एंट्री प्रॉब्लम अक्सर हमारे साथ आती है, हम लोग ना चाहते हुए गलत एंट्री कर जाते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको एक्सेल पे लेके चलता हूं और एक आपके लिए पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं डेटा वैलिडेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक्सेल में आपको लेके जाता हूं और वहां हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा वैलिडेशन। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अनुज और हमारे टेक मास्टर एजुकेशन चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और एक्सेल पे लेके चलता हूं डेटा वैलिडेशन के लिए। आप रेडी हो जाइए और सीखते हैं डेटा वैलिडेशन। लीजिए दोस्तों हम लोग आ गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट जैसा आप देख रहे हैं, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाया है। ये सब एग्जाम्पल मैं आपके लिए इसीलिए बनाता हूं ताकि हमारा समय थोड़ा बच सके, हम लोग अपने समय का प्रैक्टिकली कंसेप्ट पे सही इस्तेमाल कर सके। तो आप एग्जाम्पल को एक बार देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, अपनी कमांड को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये एग्जाम्पल जो देख रहे हैं इसमें मैंने स्टूडेंट फॉर्मेट बनाया है, एक स्टूडेंट शीट बनाई है जिसमें मैंने रोल नंबर्स डाले हैं, कैंडिडेट्स के नेम डाले हैं, क्लास डाले हैं और मार्क्स के लिए मैंने कॉलम बनाया है मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन। तो दोस्तों मैं मैक्सिमम मार्क्स डाल देता हूं। जैसे टेस्ट हम लोग किसी भी स्टूडेंट्स का ले रहे हैं तो वहां पर मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स मैंने 100 डाल दिए। ये शीट मैं पूरी कर देता हूं, आप लोग देखते जाइएगा। इसी शीट पर हम लोग वैलिडेशन भी अप्लाई करेंगे दोस्तों। ये मैंने बना दिया मैक्सिमम मार्क्स का कॉलम। मैक्सिमम मार्क्स के कॉलम के बाद हमें यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन डालने हैं दोस्तों। तो मार्क्स ऑब्टेन जिस वक्त डालते हैं तो कभी कभी गलत एंट्री हो जाती है। आप जरा देखिएगा गलत एंट्री किस तरह से हो जाती है। जैसे मैक्सिमम मार्क्स हमने डाला, मान लिया जाए गलती से मैं जब एंट्री कर रहा हूं तो मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने मैक्सिमम मार्क्स को भी क्रॉस करते हुए वैल्यू डाल दी 102 जो कि मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा है। तो ये बाउंड्री कुछ भी नहीं है, यानी कि 100 से ज्यादा वैल्यू इनपुट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैलिडेशन हमारा ये कहता है मैक्सिमम मार्क्स में क्या होगा, बेसिकली मैक्सिमम मार्क्स हमें ये बता रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स अगर आप मैनुअली देखें तो 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम 100 और मिनिमम 0, तो दिस इज अ वैलिडेशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड जिस वक्त हम लोग डाल रहे हैं तो उस वक्त वैलिडेशन अगर हम लोग अप्लाई कर लें तो यूजर इस तरह की गलती नहीं कर सकता, नहीं तो मैक्सिमम से वैल्यू से ज्यादा वो इनपुट कर पाएगा
और मिनिमम वैल्यू हम लोग अगर 0 मान रहे हैं तो 0 से कम नहीं डाल पाएगा। तो इस तरह की जो डेटा वैलिडेशन है, जो यूजर इनपुट कर रहा है वैल्यू, वो गलत वैल्यू एंटर ना हो, तो मैं आपको वैलिडेशन इस्तेमाल करके दिखा रहा हूं। ये मेरा एक एग्जांपल है। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले उस एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस एरिया के ऊपर वैलिडेशन लगाना है। जैसे फर्स्ट स्टेप, वैलिडेशन अप्लाई करना है पहले और एंट्री करनी है बाद में, ताकि एंट्री करते वक्त हमारे से गलत वैल्यू एंटर ना हो। उसके बाद क्या करना दोस्तों, रिबन सेलेक्ट करना। रिबन है हमारा डेटा रिबन जो ऑलरेडी ओपन है, फॉर्मूला बार के ठीक बाद डेटा बार है हमारा, डेटा रिबन बार है हमारा, उसके अंदर पहुंचना है जो ऑलरेडी आप ओपन है। इसके बाद जाना है डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर। डेटा टूल्स ग्रुप में डेटा वैलिडेशन कमांड मिलती है। ये कमांड आपको बहुत ध्यान से देखनी है। डेटा वैलिडेशन के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कमांड्स मिलेंगी और आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन को। जैसे डेटा वैलिडेशन आपके सामने आएगा, ये देखो डायलॉग बॉक्स आ गया है। इस डायलॉग बॉक्स को देखें ध्यान से। डेटा वैलिडेशन टाइटल में लिखा, पहचान लें आप इसको। यहाँ पे कुछ टैब दिए हुए, सेटिंग है, इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है। तो आपको सेटिंग के अंदर सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी सेट करनी है, क्राइटेरिया सेट करना है वैलिडेशन के लिए। यहाँ देखो वैलिडेशन क्राइटेरिया लिखा है। यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट जो लिखा है, यहाँ लिखा एनी वैल्यू। आप सबसे पहले इसी अलाउ प्रॉपर्टी को वैलिडेशन के क्राइटेरिया को चेंज करेंगे। एनी वैल्यू को आप यहाँ से क्लिक करें और होल नंबर, क्योंकि वैल्यूज हम लोग डाल रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं, तो नेचुरली होल नंबर आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आ गया डेटा की जो रेंज है वो हमें स्पेसिफाई करनी है। वो आप पहले तो मैन्युअली देखें। क्या मैंने आपको बताया इस एग्जांपल में, मिनिमम और मैक्सिमम दो क्राइटेरिया होंगे, क्योंकि रेंज के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी स्टूडेंट का 0 मार्क्स भी आ सकते हैं और 0 के बाद जितने भी 100 के बीच में किसी तरह के कोई मार्क्स आ सकते हैं। तो इसलिए हमें बिटवीन वाला रेंज जो क्राइटेरिया कमांड वो लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं सभी को ओपन करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे सभी कंडीशंस हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल्स टू, डू नॉट इक्वल, जैसी भी आप कंडीशंस है, लेस देन वगैरह, ग्रेटर देन, से सभी यहाँ पे कंडीशंस हैं। तो मैंने लिया बिटवीन। इस एग्जांपल के लिए बिटवीन आपको लेना पड़ेगा। तो बिटवीन वाले केस में मिनिमम और मैक्सिमम दो वैल्यू स्पेसिफाई करनी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100 मार्क्स के लिए सेट कर देता हूँ। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आप जरा अपने इस एरिया के अंदर कोई ऐसी वैल्यू डाल के देखिएगा जो क्राइटेरिया को फॉलो ना करे। जैसे अभी मैंने 102 डाला था, जैसे मैं 102 डालता हूँ जो कि 100 से ज्यादा हो गया। वैलिडेशन हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है जरा हम देखते हैं। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया दोस्तों, देखो ये आ गया एक मैसेज बॉक्स जिसमें आप देख रहे हैं मैसेज भी लिखा, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। इसका मतलब कि हमने जो वैल्यू डाली है वो वैलिड नहीं है, यानी कि वैलिडेशन को फुलफिल नहीं करती। अब मैंने इसको कैंसिल किया और मैं वापस डाल देता हूं। सपोज 99 मैंने डाला, एक्सेप्ट किया जाएगा। मैंने 0 डाला, उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। 100 डाला मैंने, उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर मैं माइनस की कोई वैल्यू डालू, सपोज -5 डाल दिया, गलती सीधी हो गया, तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये भी वैलिडेशन को परफॉर्म नहीं करता। तो दोस्तों एक चीज और भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके चलता हूँ। ये जो मैसेज आ रहा है हमारा, ये हमें मैसेज बेसिकली जो एक्सेल दे रहा है, ये प्रीडिफाइंड मैसेज है। अब अगर हम लोग इस मैसेज को चेंज करना चाहें, देखो आपके लिए स्पेशल जो मैं आपको कमांड बता रहा हूँ, ये जो मैसेज है, इस मैसेज में कहीं भी ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अगर हम मैसेज अपने जरूरत के हिसाब से चेंज करना चाहें तो हम क्या करें, आप जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने फिलहाल इसको कैंसिल किया और मैं आपको मैसेज भी बना के दिखाता हूँ। तो ये एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये स्टेप आपको भूलना नहीं है। सबसे पहले सिलेक्शन करना है, वापस वैलिडेशन में जाना है, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करना है। तो आप देखेंगे हमने जो प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल की थी वो एज इट इज दिखाई दे रही है। तो ये आपको समझ के चलना, अगर वो एज इट इज दिखाई दे रही है तो आप क्या करें, आपको जाना एरर अलर्ट वाले टैब के अंदर। यहाँ पे एरर अलर्ट में आपको यहाँ एक कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ टाइटल्स में आपको स्पेसिफाई करना है अपना उस मैसेज बॉक्स का टाइटल जो आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं। जैसे यहाँ मैंने मार्क्स वाला केस दिया, तो मैं टाइटल डालना चाहता हूँ, ये मैंने डाल दिया, इनकरेक्ट मार्क्स, बस इतने काफी है। और यहाँ प्रॉपर मैसेज दे दीजिए जो मैसेज बॉक्स के अंदर हम लोग डालना चाहते हैं। तो टाइटल में आ जाएगा, ये मैसेज हम लोग डालना चाहते हैं, तो हमने डाल दिया, प्लीज एंटर 0 to 100 मार्क्स ओनली। एक ऐसा प्रॉपर मैसेज डाल दीजिएगा ताकि यूजर अगर वैलिडेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, वैलिडेशन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रहा, तो उसके सामने जो मैसेज आ रहा है उस मैसेज को पढ़ के वो समझ जाए कि किस तरह की वैल्यू डालनी है। अब आप यहाँ से ओके करिएगा दोस्तों। मैं आपको देखो वापस वैल्यू एंटर करके दिखाते हैं अपने टेबल के अंदर। ये सपोज इस बार मैंने ये एक
गलत वैल्यू डाली और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप जरा देखिएगा मैसेज बॉक्स में क्या लिखा है। देखो तो टाइटल आ गया इनकरेक्ट मार्क्स और प्लीज एंटर 0 to 100 मार्क्स ओनली। तो इस तरह से आप वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये वैलिडेशन अगर आप लोग अपने टेबल पर लगा लेते हैं तो आपकी टेबल में जाने अनजाने में भी गलत वैल्यू एंटर नहीं होगी। ये एक एग्जाम्पल मैंने बना दिया आपको, पहली चीज। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल में और लेके चलता हूं ताकि मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊं एक और रूल। ये मैं शीट नंबर 2 पे लेकर आ गया आपको। यहाँ मैंने एक और एग्जाम्पल आपके लिए बनाया। इस एग्जाम्पल में मैं कुछ एंट्री आपको करके दिखाऊंगा और यूज करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये मैंने क्या किया। एम्प्लॉय कोड है हमारे पास, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, सैलरी है और सैलरी हम डाल देते हैं मिनिमम मैक्सिमम जो भी हम डालना चाहते हैं वो हम डाल सकते हैं। दोस्तों सपोज हमने डाला है मिनिमम वाला केस कि मिनिमम 20,000। ये मैंने एक टेबल बना दी दोस्तों ताकि हम लोग रूल बना सकें। एक एड्रेस वाले और एक हमारी सैलरी वाला कॉलम, ये इनको मैं वैलिडेट करना चाहता हूँ। ये मैं टेक्स्ट लगाया। सबसे पहले मैं देखो एड्रेस को समझाता हूँ। एड्रेस में हम लोग कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम जो एड्रेस डालते हैं बेसिकली क्या होता है, एड्रेस फील्ड में जब कोई वैल्यू डालते हैं तो वैल्यू हमारी काफी बड़ी हो जाती है। कई बार क्या होता है एक लाइन के अंदर वो वैल्यूज नहीं आती या नंबर ऑफ जो टेक्स्ट है हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ द कॉलम इतनी ज्यादा हो जाती है जो प्रॉपर हमारे टेबल के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाती। तो हम लोग ये वैलिडेट करना चाहते हैं कि भैया एक रेंज स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि एड्रेस मिनिमम हमारे 3 लेटर्स में या मैक्सिमम हम लोग 10 या 15 लेटर्स में स्पेसिफाई करना चाहें तो हम टेक्स्ट को भी किस तरह से बाउंड कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, समझते हैं हम लोग। मैं आपको एड्रेस को वैलिडेट करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करें, सेलेक्ट कर लें। एक और वैलिडेशन रूल सीख लेते हैं हम लोग और वैलिडेशन में हम लोग पहुंचे और ये हमने लिया डेटा वैलिडेशन। इसके बाद आप क्या करें दोस्तों, सेटिंग में जाएं क्योंकि ये हमने क्या अप्लाई कर रखा है, ये हमारा टेक्स्ट है तो आप इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लीकेबल करके देखेंगे, वहां हम लोग इस्तेमाल करके देखेंगे टेक्स्ट के लिए। तो ये मैं आपको सबसे पहले तो जो हमने अप्लाई कर रखा सब क्लियर कर लेते हैं। ये हमने क्या करना है, हाँ क्लिक टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया। ये टेक्स्ट लेंथ लिया हमने और बिटवीन वाला केस ही ले लेते हैं। मिनिमम कितने रखने हैं, मैक्सिमम कितने रखने हैं वही रख लेते हैं। और मिनिमम हमने क्या लिया 3 और मैक्सिमम लोग ले लेते हैं सपोज 15 लेटर्स या 15 या 10 कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर लेते हैं और ये मैंने ओके किया दोस्तों। अब आप इस रेंज में डाल के देखें। सपोज मैंने सिर्फ एक लेटर दिया ए, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें तुरंत मैसेज देगा द वैल्यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। तो मैंने क्या किया दोस्तों, क्योंकि मैंने मिनिमम दिया है 3 लेटर्स तो मैंने 3 लेटर से ज्यादा डाल के देखा। मैंने 100 किया या 3 लेटर्स भी हो सकते हैं मिनिमम, ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इस बार मैंने क्या किया, पूरा लिख देते हैं MUZAFFR। इसमें देखो मुजफ्फरनगर में 13 लेटर्स हैं जो कि 10 वाली जो रेंज हमने मैक्सिमम वाली थी उसको क्रॉस कर दिया है। ये उसको भी प्रॉपर जो है हमारी वैलिडेशन के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करता तो उसको भी ये रोकेगा और वैलिडेशन के अकॉर्डिंग मैसेज देगा कि ये भी हमारी प्रॉपर वैल्यू नहीं है, यानी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारी 10 थी उसको भी ये बाउंड नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम टेक्स्ट को भी बाउंड कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको इस वैलिडेशन को अगर हटाना है तो आप सेलेक्ट करके भी हटा सकते हैं। सिलेक्शन करिएगा डेटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन में आप जाएंगे तो आप यहाँ ही पे ही सेटिंग के अंदर एक नीचे बटन दिया हुआ है क्लियर ऑल, यहाँ से आप क्लिक करके अपनी वैलिडेशन क्राइटेरिया को रिमूव कर सकते हैं। ओके करते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आपको सैलरी वाला कॉलम भी दिखाते हैं। तो सैलरी वाले केस में हम चाहते हैं कि मिनिमम जो है 20,000 एक्सेप्ट की जाए, मिनिमम 20,000 यानी कि उससे कम वाली वैल्यू एक्सेप्ट ना हो। तो आप सिलेक्शन करना है। मैं आपको एक और रूल आपको दिखाता हूँ, आपको पूरी तरह से मैं परफेक्ट कर देता हूँ। डेटा वैलिडेशन हम लोग पहुंचे और यहाँ पे एनी वैल्यू में आप क्या करें, होल नंबर ले लीजिएगा और यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारा लेस देन है, लेस देन कितने से रखना है या लेस देन ग्रेटर देन कितना रखना है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ मिनिमम हमारी वैल्यू कितनी है या मैक्सिमम कितनी है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, ये सभी कंडीशंस को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां हम लोग ये चाहते हैं कि भैया मैक्सिमम तो कितनी भी हो जाए लेकिन ग्रेटर देन तो कितनी भी हो जाए लेकिन मिनिमम ना हो। तो हमने क्या किया, ग्रेटर देन स्पेसिफाई कर दिया। सपोज मैं आपको कंडीशन स्पेसिफाई करके दिखाता हूं। तो ग्रेटर देन हमने लिया तो मिनिमम वैल्यू हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ये मैंने डाल दिया हाँ जी 20,000 और ओके कर देते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 5,000 की एंट्री करी, जिसमें एंटर करूंगा तो तुरंत ये मुझे अब
मैसेज शो करेगा, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू 20,000 से भी कम है। तो आप कैंसिल करके, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 2500 मैंने वैल्यू डाली, 25,000 डाल दी, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो मिनिमम के लिए स्पेसिफाई करना, मैक्सिमम के लिए स्पेसिफाई करना, तो इस तरह से आप वैलिडेशन को परफॉर्म करें। क्लियर करने के लिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अपने इस एरिया को सेलेक्ट करें दोस्तों, और डेटा वैलिडेशन में आप जाइएगा, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लियर करेंगे, क्लियर ऑल। मैं एक बार फिर से आपको एरर अलर्ट एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे मेरी सैलरी वाला किस्सा है, ये मिनिमम है मेरी 20,000, आप एरर अलर्ट स्पेसिफाई कर रहे थे कि एक बार मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बताता हूँ। सिलेक्शन करना है, एरर अलर्ट में जाना है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया मैसेज सैलरी, और यहाँ मैं सैलरी मैसेज डाल देता हूँ, प्लीज एंटर मिनिमम 20,000 सैलरी वैल्यू। आप कोई भी प्रॉपर मैसेज बना सकते हैं, अपनी लैंग्वेज आप जैसा चाहें आप बना सकते हो, ये आप ओके करेंगे। अब सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरी सेल के अंदर जो वैल्यू डाल रहा हूँ, वो सपोज मैंने ये डाल दी 15,000, मैं एंटर करूँगा तो देखिएगा ये वही मैसेज आ गया जो हमने मैसेज बनाया कि प्लीज एंटर मिनिमम 20,000 सैलरी वैल्यू। आप यहाँ से इसको कैंसिल करके, यानी कि आप प्रॉपर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस टेबल में कहीं पे भी ये स्पेसिफाई नहीं है कि हमें क्या स्पेसिफाई करना, क्या वैल्यू डालनी है। तो आप वैल्यू की जो मैसेज है बेसिकली मैसेज बॉक्स के अंदर स्पेसिफाई कर दे, ताकि यूजर उस मैसेज बॉक्स को रीड करने के बाद एक प्रॉपर वैल्यू डाल सके। दोस्तों आपने यहाँ से कैंसिल किया। तो ये तरीका होता है डेटा वैलिडेशन को परफॉर्म करना। आपने डेटा वैलिडेशन इस्तेमाल करके देखें और अपने टेबल को प्रॉपर बाउंड करके देखें, ताकि सही वैल्यू ही एंटर हो पाए। दोस्तों इस तरह से आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है। बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है किसी भी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक्सेल के अंदर। तो इसको आप इस्तेमाल करें दोस्तों। और आज के लिए मैं सिर्फ इसी कमांड के लिए लेकर आया था। ये कमांड आप लोग टेस्ट करें, यूज करें, प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करें दोस्तों। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप ज़रूर लिखें दोस्तों। अगर आपकी, मैं आपको पिछली क्या हर रोज़ हम लोग ये डिस्कस करते रहते हैं, अलग अलग क्लास के अंदर हम बताते हैं। अगर आपकी हेल्प हो रही है दोस्तों, हमारा हौसला आप बढ़ाइएगा, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त अनुज आज विदा लेते हैं आज की वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।